देखिए, हम लोग संविधान का भाग 5 पढ़ रहे हैं और इस भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेके हम लोग पढ़ लिए 85 तक अनुच्छेद। अब इस अनुच्छेद में आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी थी, थोड़ा सा उसमें बचा है, जो संविधान का 22 भाग आता है और 22 भाग और 395 अनुच्छेद आते हैं। अब इनमें से आपको पढ़ना है। ये तो आप कुछ पढ़ ही चुके हो, अब आप यही समझना है कि सत्र, आहुति और स्थगित विघटन ये सब क्या होता है। लेकिन इससे पहले आप लोग को पता है कि आप लोग कितना मेहनत करते हो पढ़ने में, चाहे लड़का हो लड़की हो। आज जितनी एक लेडीज़ जो है एसडीएम बनी हुई है, जो एसडीएम बनी है, इतना तेज़ी से वायरल हो रही है, गंदे काम का गंदा नतीजा होता है। ज्योति मौर्य ने बहुत गंदा काम किया। अब गंदे काम का मतलब क्या बनता है? क्या उसने सच में किसी ने देखा है? नहीं, लेकिन सिर्फ उसका एक ही गलती है कि जो अपने पति को तलाक देने के लिए और उस पे दहेज प्रथा का आरोप लगाने के लिए, ये बहुत भारी गलती है। जिस इंसान का शादी हो जाता है सन 2010 में, उसको सन 2023 में पता चलता है कि उसे तलाक देना चाहिए, या फिर उसको मैं समझ नहीं सकी इतने दिन तक। इतने दिन अगर समझने में आपको लग जाए, इसलिए कहा जाता है कोई कोई ऐसा है, जैसे मान लीजिए बारंबार खान सर कहते हैं कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं है। सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसी ही लड़की अगर रहेगी कोई, तो उसी को कहा जाएगा कि दिमाग नहीं है। हर एक लड़की, हर एक नारी के पास ये नहीं कि दिमाग नहीं है, सबके पास दिमाग है। लेकिन कोई एक ऐसी निकल जाती है जो गंदगी फैला देती है। मानिए, एक छोटे से तालाब की मछली को उठा के बड़े तालाब में अगर आप डाल देते हो ना, पहले तो तड़फड़ाएगी और बहुत भारी गंदी मछली हो रहेगी, तो पूरे लोग को गंदगी फैलाने का कोशिश करेगी। तो उसको क्या करना चाहिए कि उस मछली को उठाओ तालाब से और उसे बाहर फेंक दो, ना रहेगी और ना गंदगी फैलाएगी। समझ रहे हो बात को मेरे? हर एक लोग अगर कहें कि अब औरतों के पास, लड़कियों के पास दिमाग नहीं है, इससे पहले ये काम कर देना चाहिए, ना कि उस लड़की को अब, उस औरत को अब इस पोजीशन पे रखना चाहिए। एसडीएम बनी हुई है, पति इतना मेहनत किया, फिर भी समझी नहीं कि पति क्या होता है। अरे माँ बाप को भी कह रही हूँ कि माँ बाप को भी समझाना चाहिए कि पति क्या होता है। पति कोई पाँव की जूती नहीं, सर का ताज होता है। ये नहीं कि आप उसको जैसे मर्जी वैसे निकाल दी, जैसे मर्जी वैसे फेंक दी। वो मान के चलो तो आपके लिए वो भगवान है। किस तरीके से? ऐसे कि उसने आपको पढ़ाया, लिखाया और अच्छे पोस्ट पे किया। अपने भी पढ़ सकता था, अपने भी वैसे पोस्ट पे जा सकता था, लेकिन आपको कराया, आपका शौक था, और उस शौक को आपने पैर के जूती के तरह रगड़ दी हैं, पैरों के तले उसको रगड़ दी। आपके पास 9-9 साल की लड़कियां हैं, क्या उन पे बीतेगा? बताइए आप लोग। अब और लड़की क्या सोचेगी, बड़ी हो जाएगी, अभी भी सोच रही होगी कि मेरी मम्मी कैसी है, कैसी मम्मी है। अरे शिक्षा लेने गई थी, कहते हैं कि एसडीएम, कहते हैं आईएएस आईपीएस कुछ भी बन जाओ, तो इतना उसके पास माइंड होता है। जब उसका इंटरव्यू होता है तभी बताया जाता है, तो वो हर एक चीज़ का जवाब देती है, पूछा जाता है। तो किसी के जाति मामले में हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात बताइए कि हर एक वो आदमी आज चाहे तो उसे निकाल हटा अपनी बीवी को हटा रहा है। क्यों? सारी नारी गलत है, सारी नारी गलत हैं, कोई औरत गलत नहीं है। लेकिन कोई वही तो बताए कि एक ही मछली गंदा होती है जो पूरे तालाब के मछलियों को गंदा कर देती है। एक तालाब में एक मछली गंदी हो गई तो पूरे तालाब के मछली को गंदा करने से अच्छा है कि पहले उस गंदगी को निकाल के बाहर फेंको। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम कर लो, कोई कदम गलत उठा लो।
शिक्षा लोग लेते हैं तो शिक्षा के साथ समझदारी कहाँ चल जाता है पता नहीं चलता है। किधर छोड़ दी तू अपना समझदारी, कहाँ रख दी। वाह, सही कहते हैं। लेकिन भाई नहीं, हर एक के पास दिमाग होता है, लेकिन कोई कोई ऐसी है जिसके पास दिमाग नहीं होता है। आज कितनी भारी बेइज्जती हो रही है, बेचारे को इंसाफ तो सब लोग मिलके भाई दिलाओ। बहुत गलत काम करी है वो। क्या करना चाहिए उसे, बेचारा अपना क्या खाया, क्या पिया, क्या बना। अच्छा, उसको क्या ज़रूरत थी उस औरत को, कौन सा शौक़ था अब। उसकी तो सारी शौक़ पूरी हो चुकी थी। उसके पास पति, उसका शौक़ पूरा हो गया। उसके पास बच्चे, उसका शौक़ पूरा हो गया। SDM बन गई, पैसों का शौक़ पूरा होगा। कौन सा शौक़ बचा हुआ था अभी उसका? कौन सा शौक़ था? आप लोग को तो पता होगा। जब औरत को हर एक चीज़ मिल जाता है, हर एक चीज़ से भरपूर है, तो उसे अन्ना भी है ना, तो उसके माँ बाप का संस्कार उसके पीछे दौड़ रहा है कि बेटा देख, अच्छे रास्ते पे चल। आज ना पढ़ाने का वजह यही होता है। पहले नहीं पढ़ाया जाता था, इसीलिए आज बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। क्या बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ, क्या कहोगे अब? कोई क्या कहेगा? हर एक यूनिवर्सिटी खाली हो जाएगा। अपनी अपनी बीवियों को लोग उठा के लेके चले जाएंगे घर पे, कहेंगे चल अब गोबर पाथ। गोबर जानते हो ना, गोबर पाथ अब नहीं पढ़ना है। OP बिहार के जितने भी हैं, चल बहुत तू पढ़ ली। अरे क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, उसको क्या बोलूँ। हम लोग को भी आगे नहीं बढ़ने देगी। इतने में ही छोड़ के इतने में ही रह जाएंगे। गजब। चलो छोड़ो, हटाओ, उसकी बात ही गजब लीला है। तो अनुच्छेद 85 में क्या है? संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन क्या होता है। इसके बाद सत्र आहूति, स्थगित, विघटन और संसद के सत्र क्या होते हैं, ये चीज़ आप जानिए। आप लोग इंसाफ करना उसके आदमी के साथ, उसके पति के साथ। पति ने जो किया था, सास ससुर भी अपना सर झुका के चल रहे हैं। पति प्यार की भूत चढ़ी हुई है। अरे बक, प्यार क्या है? क्या प्यार? तेरा पति था, प्यार नहीं कर रही उससे, बहुत प्यार करने वाली हो गई है। दत तेरी जात की। प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार बहुत खतरनाक चीज़ होता है। प्यार किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, कुंवारी होती तो एक बात मैं मानती कि कुंवारी है, उसको करने की ज़रूरत थी। शादीशुदा है, क्या ज़रूरत थी? क्या अब था तुम्हारे उसमें? चल अब चलो देखो, सत्र मीन्स क्या होता है? ये सारे काम राष्ट्रपति करते हैं। क्या चीज़? सत्र भी वही करते हैं, सत्रावसान भी वही करते हैं, विघटन भी वही करते हैं। अब इसका मतलब क्या बनता है? सत्र मीन्स होता है कि राष्ट्रपति द्वारा लोगों को बुलाया गया और बैठाया गया। लोगों को बुलाया गया और बैठाया गया। तो आइए और क्या करिए? बैठिए। आहूति मतलब बुलाना होता है। कहा गया कि हेलो, आपको अब यहाँ पे आना है संसद भवन में। कौन सा भैया? लोकसभा और राज्यसभा जो है, इस संसद भवन में आपको, संसद में आप लोगों को बुलाया गया है। आप आइए और बैठिए। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। यहाँ पे आप लोग को बैठना है। तो क्या किया जाता है? बैठने के लिए उनको बुलाया जाता है, आहूति किया जाता है। और ये कौन करते हैं भैया? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति ये करते हैं। अब इस चीज़ को देखो, अब उन्होंने बुलाया बैठने के लिए, बोला कि आइए आप संसद में, आपको बैठने के लिए, सत्र करने के लिए बुलाया जा रहा है। अब कितने बार बुलाया जाता है ये भी आपको बताऊंगी। फिर कहा गया स्थगित। अब स्थगित का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए, अगर राष्ट्रपति को आने में समय लग रहा है तो कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है और कहा जाता है कि देखो आप लोग थोड़ा आराम करिए, घूमिए फिरिए, और हम जब रायसीना की पहाड़ी से आएंगे तब आपको वहाँ पे सत्र करेंगे, यानी बैठाएंगे और सारी बात आपको बताएंगे। पढ़ाई भी देखो मेरा रुका जा रहा है कि भाई पढ़ाओ मत,
अरे सब ऐसी औरतें नहीं होंगी, मेरे तो उसी में माइंड बार बार जा रहा है। ठीक है, अब कुछ समय के लिए रोकना, यानी कि जो आप 545 सीट है लोकसभा में और जो 245 सीट है राज्यसभा में, इतने जो मेंबर आए हुए हैं, जो भी मेंबर इतने हैं, सदस्य आए हुए हैं, अब इनको आने में टाइम लग रहा है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति कहेंगे भैया स्थगित करिए, अभी स्थगित, कुछ समय के लिए इनको स्थगित यानी कि रोकना है। तो क्या करोगे? तो इन जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, सभापति कौन? सभापति। अब ये क्या करते हैं कि इनको रोकते हैं, कहते हैं कि देखो आप लोग घूमो फिरो नहीं, शोर शराबा हल्ला गुल्ला न करिए और आइए आप लोग आराम से राज्यसभा में बैठना है बैठिए, चाय नाश्ता पानी घूमना फिरना है कुछ भी आप करिए, आपको करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 245 लोगों को सभापति रोक के रखते हैं, कहते हैं आपको सत्र करने के लिए राष्ट्रपति ने बुलाया है। कौन बुलाया है? राष्ट्रपति ने सत्र किया, सत्रावसान किया है। तो राष्ट्रपति जब ये सब किए हैं तो देखो यहाँ पे स्थगित करने के लिए हमें भेजा गया है कि भैया हम तो यहाँ के मेन सभापति हैं, तो आप मेरी बात सुनो और सभी लोग आके आराम से बैठो, शोर शराबा न करो, चाहे 1 घंटे में आधे घंटे में राष्ट्रपति आ रहे हैं आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो रायसीना की पहाड़ी पे हैं, उनको मान लीजिए कुछ नाश्ता पानी कर रहे होंगे। अब आता है लोकसभा के जो 545 मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, इनसे कहा जाता है कि आप भी थोड़ा सा ठहर जाइए। और यहाँ होते हैं अध्यक्ष। तो इस अध्यक्ष के से कहा जाता है, अध्यक्ष कहते हैं कि देखो भैया मेंबर जी जितने भी सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं, आप लोग जरा ठहर जाओ, जरा शांत हो जाओ, आ रहे हैं, नहीं मानोगे ना तो जाओ भगा देंगे अभी, क्योंकि यहाँ के मेन मुखिया मान लीजिए ये लोग हैं, अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, ये इतने लोगों को संभालने के लिए बैठे होते हैं। तो इनको कहा जाता है कि अब चुपचाप बैठ जाओ। तो इसी को कहा जाता है स्थगित, यानी कुछ समय के लिए इसको रोकना होता है। रोक दिया गया, भैया अब शांति से बैठ जाओ, अब ज़्यादा शोर शराबा न करो। इसके बाद होता है विघटन। राष्ट्रपति आए, बैठे, लोगों को सत्र किए, बैठाए, वहाँ पे बुला के बैठाया गया, आहुति किया गया, स्थगित किया गया, कुछ समय के लिए रोक दिया गया। लेकिन यहीं पे आपको पता है कि 545 मेंबर हैं, यहाँ पे 245 मेंबर हैं। अगर किसी एक मेंबर का विघटन का मतलब क्या होता है कि लोकसभा भंग हो सकता है या विघटन हो सकता है, किस तौर पे? बहुमत खो देने पर। अगर बहुमत खो देते हैं तब विघटन हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये संसद है और संसद में 545 सीटें हैं, अगर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या एक व्यक्ति के बहुमत में कम से कम आपको 273 वोट, मतलब इसका आधा करिए, 273 हुआ ना, जोड़िए 273 मेंबर इनके तरफ से खड़ा ना होते हैं, बहुमत ना करते हैं, तो भैया वो बहुमत खो सकते हैं और यहाँ पे इनका विघटन हो सकता है, यहाँ पे बताया जाता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे उनको बता दिया गया कि आप इतने आपके पास मेंबर हैं, आपके पास इतने सीटें हैं, तब आप यहाँ पे रह सकते हो, नहीं तो भैया आपको हटाया, इसके लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और इनके कार्यकाल जो मेंबर के होते हैं 5 साल का होता है। कितने? 5 ईयर्स का, 5 ईयर का होता है। राज्यसभा का 6, मतलब 6 ईयर्स का होता है। ठीक है, इतना आप लोग यहाँ पे समझो। अब क्या कहता है कि संसद के सत्र, अब जो संसद में सत्र हो रहा है, जो सत्र यानी बैठे हुए लोग, जो वहाँ पे जितने भी संसद के अंदर बैठे हुए जो भी लोग हैं, इनको कितने समय और कब कब बुलाया जाएगा? तो यहाँ पे संसद में 3 बार बुलाया जाता है, संसद में 3 बार। अब कब कब बुलाया जाता है? तो एक बजट सत्र के लिए, कौन? बजट सत्र के लिए। दूसरा बुलाया जाता है मानसून सत्र के लिए। तीसरा बुलाया जाता है, अब तीसरा आएगा शीतकालीन के लिए, शीतकालीन सत्र के लिए। ठीक है,
जो बजट सत्र होता है, इस बजट सत्र को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये बुलाया जाता है फरवरी से लेके, कब से, फरवरी से लेके और मई महीने के बीच में इनको बुलाया जाता है। ये जुलाई से लेके अगस्त के बीच में, अगस्त के बीच में बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बुलाए जाते हैं इन लोगों को, समझ में आ रहा है ना। आइए दिसंबर और जनवरी के बीच में, किसमें, दिसंबर नहीं, नवंबर दिसंबर, ये नवंबर और दिसंबर, ठीक है, इनमें इनको बुलाया जाता है। इसे सबसे बड़ा कहा जाता है बैठक सत्र, इसे छोटा सत्र कहा जाता है, छोटा सत्र कहा जाता है। अब जो बुलाया जाता है इनको, जो बजट सत्र के लिए बुलाया जाता है, तो इसमें कहा जाता है कि बजट सत्र का मतलब क्या होता है कि आपको एक बार आके यहाँ पे, हमने आपको साल के शुरुआत में जितने भी यहाँ पे मेंबर मान लीजिए हैं, इस मेंबर को हम शुरुआत में ही हर एक राज्य के जितने भी एमएलए हैं या फिर जो विधायक हैं, इनको हमने इतना पैसा दिया था, जो भी 2200 करोड़ दिए हों, 1200 करोड़ दिए हैं, चाहे जितने रुपए हमने आपको दिया था, अब इनमें से आपने कहाँ कहाँ खर्च किया और क्या क्या किया, इसलिए राष्ट्रपति इस सत्र को संसद में बुला के सत्र कराते हैं, यानी बैठाते हैं, और इसका क्या करते हैं, आहुति करते हैं, मतलब बुलाते हैं और सत्र करते हैं, बैठाते हैं, और उसके बाद भैया यहाँ पे उनसे पूछताछ होती है कि आपने सारा बजट हमें बता दीजिए, आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। तो ये कहेंगे बजट सत्र में कि हमने क्या किया था, हमने ये काम किया, रोड बनवा दिया, हमने और सारे काम करवा दिए, जो भी काम हो सारे काम करवा दिए, किसानों के लिए, इनके लिए, उनके लिए जो भी काम करना था हमने इतना कर दिया, 1 करो 2 करो, जितने पैसे घोटाला करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बजट सत्र को बुलाया जाता है और इसको बुला के बातचीत किया जाता है भैया। तो ये सबसे बड़ा सत्र होता है, फरवरी और मई तक चलता है इसका बजट सत्र। मानसून सत्र होता है कि जुलाई से लेके अगस्त, यानी जुलाई लास्ट और अगस्त से पहले ही इसे ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके बाद शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर तक, ये सबसे ये भी छोटा होता है। तो यहाँ तक ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सत्र क्यों बुलाया जाता है, क्यों बैठाया जाता है, इनको बुला के अपना बताया जाता है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो आपने सत्र, सत्रावसान, विघटन, स्थगित, आहुति, ये सब आपने देख लिया, समझ लिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, पूरा देख लेना ध्यान से, इसको आपको समझ में आ गया होगा पूरा ढंग का। अब एक बात बताइए, इतना तो आपने समझ लिया, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 इतना जितना है, मतलब कि 151 तक आपको संविधान का भाग 5 पढ़ना है। और आपको पता है भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 51 तक, 151 तक पढ़ना है। अब इनमें से उसके बाद आपको आएगा जो 6 आएगा, 7 आएगा, भाग आएगा, इसमें बहुत कम आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा ही होता है। इसी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो पता चला कि फिर कहा जाए कि लड़कों के पास दिमाग नहीं है, फिर दिक्कत पड़ जाएगी। किसके पास दिमाग नहीं है? लड़कों के पास दिमाग नहीं है, क्योंकि उनको तो अब ज़्यादातर खुशी मिल रही है कि चलो भैया हमें अब पेपर देना, हम कुछ करें, अब इनका तो काम तमाम होगा, लड़कियों का तो काम ना, इसको हटाना ही होगा। नहीं कह सकती, ना कर सकती, सॉरी। अरे भाई इसको क्या कहूँ मैं, किसी के जाति मामले में नहीं, लेकिन सिर्फ माया है, दया है सबका। चलो भैया अच्छे से आप लोग पढ़ना, आप लोग अपने अपने पत्नियों को नहीं हटाना, उसको काम करने देना, कुछ भी जो कर रही है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत नहीं करना बस। नहीं तो देख रही है जो ज्योति मौर्य का हो रहा है तेरे साथ हो सकता है। इसको तो ज़रूर लोग कितने गंदे नज़र से देख रहे हैं उस औरत को। तो पत्नी को तुरंत दिमाग खुलेगा कि हाँ नहीं हम नहीं करेंगे, उसको अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अफेयर का भी मामला है। तो इसमें औरतों को अपने मतलब समझा बुझा के कोई काम कराना, और उसको अब ये नहीं निकालो नहीं किसी यूनिवर्सिटी से, उसको पढ़ने दो, क्या दिक्कत है, मारो उस ज्योति मौर्य। सॉरी, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।